आइए सर, काफी बार बच्चे पूछते हैं जीएसटी की क्लास में कि सर आप क्लास में पढ़ाते हैं, इसमें सर्कुलर का रेफरेंस देते हो, नोटिफिकेशन का रेफरेंस देते हो, तो हम कहां से कोई फ्री रिसोर्सेज, कोई फ्री वेबसाइट बताइए जहां पर हम जीएसटी के सर्कुलर और नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकें। 2025 से रिलेटेड कौन से सर्कुलर्स इशू हुए हैं, आईजीएसटी में, सीजीएसटी में, इसको जान सकें, डाउनलोड कर सकें, पढ़ सकें, मोटा मोटी ऑफिशियल यूज के लिए। देखो, अगर आपको पढ़ाई करनी है अपने एग्जाम्स के लिए, तो हम जो अपनी बुक दे रहे हैं और बुक में जो कवरेज दे रहे हैं वो सफिशिएंट है। अब आप पढ़ाई से बियॉन्ड चीजों को आप अपने ऑफिस में यूज करना चाह रहे हो, अपने नॉलेज पर्पस के लिए यूज करना चाह रहे हो, अपने क्लाइंट्स पे यूज करना चाह रहे हो, तो फिर हमारी बुक तो सफिशिएंट नहीं होगी, आपको बियॉन्ड माई बुक और इंस्टीट्यूट मटेरियल जाना पड़ेगा। अब उसके लिए आप चाहते हैं कि एक्चुअल सोर्स पे जाऊं, मतलब आपको ये जानना है कि भाई सर बताएं ना बताएं, आपको ये जानना है कि 2025 में जीएसटी के कौन कौन से सर्कुलर इशू हो रखे हैं या फिर जीएसटी में कौन कौन से नोटिफिकेशंस। तो अब ध्यान रखिएगा, आईजीएसटी के सर्कुलर अलग होते हैं, सीजीएसटी के सर्कुलर अलग होते हैं, वैसे ही यूटी जीएसटी के और स्टेट जीएसटी के अलग, लेकिन मोटा मोटी मेन हमारा फंक्शन कहां होता है, सीजीएसटी के सर्कुलर्स में। ऐसे ही नोटिफिकेशन में भी सेंट्रल जीएसटी के नोटिफिकेशन अलग होते हैं, आईजीएसटी के नोटिफिकेशन अलग होते हैं, यूटी जीएसटी के नोटिफिकेशंस अलग होते हैं। अब मान लो उसमें तुमको सीजीएसटी के नोटिफिकेशन में जाना है, तो वहां भी दो कैटेगरी है, एक नॉर्मल नोटिफिकेशन है और एक में ब्रैकेट में आर लिखा होता है, रेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन, है ना। तो आपको वो कैटेगरी भी पहचाननी होगी। तो ये एक वेबसाइट है जहां पर मैं फ्री में सर्कुलर और नोटिफिकेशन का, जीएसटी से रिलेटेड सर्कुलर और जीएसटी से रिलेटेड नोटिफिकेशंस का फ्री डाउनलोड में लेता हूं, फ्री रेफरेंस लेता हूं अपने नॉलेज के लिए भी, और जब मैं अपने नोट्स को अपडेट करता हूं तो भी। मतलब ऑब्वियस ही बात है, इंस्टीट्यूट के अपडेट का वेट करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। हमें तो इंस्टीट्यूट के अपडेट से पहले अपना बैच लॉन्च करना पड़ता है, तो हमें ऐसी ही किसी वेबसाइट का सहारा लेना पड़ता है। हो सकता है आपके पास कोई और ऑल्टरनेट मीडियम हो जहां से आप फ्री कोई और ऑल्टरनेट मीडियम हो जहां से आप जीएसटी का सर्कुलर और नोटिफिकेशन देख सकते हैं। एक तो मैं बता रहा हूं, इसके अलावा कोई और फ्री रिसोर्सेज है जहां से आप निकालते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो यहां से भी आप जीएसटी सर्कुलर और जीएसटी के नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, मेरे लिए लर्निंग हो जाएगी। सर आपको क्या करना है, यहां पर ये जीएसटी आप ये जो वेबसाइट है cbic-gst.gov.in, आपको अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर बार पे ये टाइप करना और इंटर कर देना है। इंटर करते ही आप इस फ्रेम पे आ जाओगे। ध्यान रखना, एक है सिर्फ सीबीआईसी, तो वो है cbic.gov.in, है ना। उसके थ्रू भी आप जीएसटी के पोर्टल पे आ सकते हो। मान लो आपने सीबीआईसी की वेबसाइट पे गए, तो वहां से इधर लेफ्ट साइड में जीएसटी पे चले गए, और जीएसटी के बाद आप यहां पर आपको फ्रेमवर्क दिख रहा है, वो भी एक तरीका है। मैं जा रहा हूं cbic-gst.gov.in, यहां पे आ जाना। ठीक, अब ये मे आई हेल्प यू को बंद कर देते हैं। अब सामने में आपको जीएसटी एक्ट है दिख रहा है, जीएसटी एक्ट को क्लिक कर दिया। फिर से देखते हैं सामने में ही, मैं पीछे चला जाता हूं स्क्रीन से। सर यहां पर देखो जीएसटी एक्ट दिख रहा है, जीएसटी एक्ट को क्लिक कर दो तो एक नया आपको विंडो ओपन होगा। इस विंडो को फुल साइज में ले आओ। अब आपके सामने देखो यहाँ जीएसटी है, लेफ्ट साइड में होम पेज के बगल में यहाँ पे जीएसटी है, जीएसटी के बगल में यहाँ कस्टम है, सेंट्रल एक्साइज भी है, सर्विस टैक्स भी है। अब अपने को इसमें जीएसटी क्लिक करना है। जीएसटी क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पूछेगा कहां जाना चाहते हो, एक्ट में जाना चाहते हो, रूल्स में जाना चाहते हो, फॉर्म्स में जाना चाहते हो, या नोटिफिकेशन सर्कुलर। तो अभी हम नोटिफिकेशन और सर्कुलर में जाना चाहते हैं, तो चलो हम सर्कुलर क्लिक करते हैं। सर्कुलर क्लिक कर दिए। अब आप कौन से सर्कुलर में जाना चाहते हो, आप सर्कुलर कॉम्पनसेशन सेस वाले में जाना चाहते हो, आईजीएसटी में जाना चाहते हो, या सीजीएसटी में जाना चाहते हो। तो सर सीजीएसटी के सर्कुलर में जाना चाहते हैं। फिर यहां से ईयर सेलेक्ट कर लो, 2025 के सर्कुलर देखना चाहते हो या 2024 के। तो सर से 2024 के सर्कुलर में देखना चाहता हूं। तो देखिए यहां पे लिस्ट आ गई है, टोटल 37। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये जो बीच में नंबर चल रहे हैं 37, रिवर्स में 36, 35। सर कैलेंडर ईयर 2024 में जनवरी 24 से लेकर दिसंबर 24 के बीच में सीजीएसटी से रिलेटेड टोटल 37 सर्कुलर एक एक करके यहां लिस्टेड है। इंग्लिश हिंदी जो भी आपको डाउनलोड करना है कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे डिफरेंट पेजेस है, 1 2 3 4। आप और एक्सट्रीम में चले जाओगे, थोड़ा सा और आगे जाओगे, आपके पास
तो यहां 1 मतलब पहला सर्कुलर आपका जो 1 इशू हुआ था 2024 में, वो 26 जून 2024 को इशू हुआ। सर ये कैलेंडर ईयर वाइज चलता है, जनवरी टू दिसंबर। तो जो 2024 का पहला सर्कुलर इशू हुआ था वो 26 जनवरी 2024 को हुआ था। कैसे पता चल रहा है? आपको ये नंबर मिलेगा 01 बीच में। और सर जो सबसे पहले नंबर चल रहा है 207, ये क्या बताता है? अब तक टोटल जब से जीएसटी आया है तब से लेकर अब तक कितने सर्कुलर इशू हुए हैं, तो ये वो बताता है। अगर हम 2024 31 दिसंबर की बात करें तो अब तक टोटल 243 सर्कुलर इशू हो रखे हैं, जिसमें 2024 कैलेंडर ईयर में जनवरी टू दिसंबर में 37 सर्कुलर। अब मान लो करंट ईयर में तुम देखना चाहते हो कितने सर्कुलर इशू हैं, 2025 क्लिक कर दो। आज के दिन, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 15 फरवरी, मात्र 4 सर्कुलर सेंट्रल जीएसटी के इशू हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। सर आपके सामने देखो, ये नंबर 1 है, फिर नंबर 2 है, नंबर 3, नंबर 4, और पहला वाला नंबर बढ़ता जा रहा है। यानी अब तक टोटल 247 सेंट्रल जीएसटी के सर्कुलर इशू हो रखे हैं। लास्ट यही है जो आपको दिख रहा है। तो ये हो गई सर्कुलर की बात। यहां से आप ईयर सेलेक्ट कर लो, यहां से आप कैटेगरी देख लो, कॉम्पनसेशन सेस के सर्कुलर, आईजीएसटी के सर्कुलर, सेंट्रल जीएसटी के सर्कुलर। अब आप मान लो नोटिफिकेशन में आना चाहते हो, तो सर नोटिफिकेशन में आ गए। अगेन यहां पर आपको सेलेक्ट करना है। सेंट्रल टैक्स की 2 कैटेगरी है, एक रेट वाली अलग है, एक ये नॉर्मल वाली है। इंटीग्रेटेड टैक्स में भी 2 कैटेगरी है, यूनियन टेरिटरी में भी 2 कैटेगरी है, कॉम्पनसेशन सेस में भी 2 कैटेगरी है। सर ऐसे ही ईयर 2025, 2024, आप लास्ट कहां तक जा सकते हो? 2017 तक जा सकते हो। इसमें भी रिवर्स है। अब मान लो मुझे ये देखना है कि सेंट्रल जीएसटी में नॉर्मल वाले जो नोटिफिकेशन है, रेट्स वाले नहीं, नॉर्मल वाले। सर नॉर्मल वाले आपके कितने नोटिफिकेशन इशू रखे हैं 2025 में? तो आपके सामने यहां पे 9 नंबर चल रहा है। यानी 2025 कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर में अब तक सिर्फ 9 नोटिफिकेशन इशू हुए हैं। इंग्लिश हिंदी जो भी आपको डाउनलोड करना है डाउनलोड कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। फ्री रिसोर्सेज है, फ्री रिसोर्सेज है, ईयर वाइज अरेंज्ड है। 2017 से लेकर 2025 तक कहीं भी जा सकते हो। और इसमें कैटेगरी है सीटी, सीटीआर, आईटी, आईटीआर, ऐसे करके कैटेगरी है। तो आप आराम से, आपके पास पहले से नंबर है कि मुझे ये सर्कुलर पे जाना है, इस ईयर के इस वाले सर्कुलर पे जाना है, वैसे चले जाओ। सर जनरली आप टॉपिक्स को गूगल करते हो और उससे रिलेटेड फिर सेक्शन, रूल्स, जब आप किसी टॉपिक को गूगल करते हो, राइट, किसी भी टॉपिक के बारे में रिसर्च करते हो, तो उससे रिलेटेड जब आप रिसर्च करते हो और जो वेब पेजेस आते हैं तो उससे रिलेटेड रेफरेंस मिलना शुरू हो जाता है कि भाई ये सेक्शन में इससे रिलेटेड कुछ बातें लिखी हुई हैं, इस रूल में इससे रिलेटेड कुछ बातें लिखी हुई हैं, पेजेस के थ्रू। देखो फ्री करना है ना, अब मेरे पास तो कोई पेड सॉफ्टवेयर है नहीं। अब मान लो मुझे कोई टॉपिक है, जैसे क्रेडिट नोट पे मुझे देखना है, जीएसटी में क्रेडिट नोट से रिलेटेड मुझे अब सेक्शन चाहिए, रूल्स चाहिए, सर्कुलर और नोटिफिकेशन चाहिए। तो अब ऐसे तो रेडीमेड चीज कहां मिलेगी? पेड वेबसाइट पे मिलेंगी। अब उसके लिए पैसे दो आप पेड पोर्टल्स पे। अब फ्री में कैसे करना है? तो पहले नॉर्मल गूगल सर्च करो, क्रेडिट नोट, ऑल अबाउट क्रेडिट नोट इन जीएसटी, सर्कुलर रिलेटेड टू क्रेडिट नोट इन जीएसटी, नोटिफिकेशन रिलेटेड टू क्रेडिट नोट इन जीएसटी, रूल्स रिलेटेड टू क्रेडिट नोट इन जीएसटी। जब आप ये ओपन सर्च करोगे तो आपको रेफरेंसेस आएंगे पढ़ने के लिए। अब जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको वहां से आइडिया लगेगा कि अच्छा इसके लिए ये वाला सेक्शन देखना है, ये वाला रूल देखना है, और ये वाला नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं आ रखा है, ये वाला सर्कुलर कहीं ना कहीं आ रखा है। अब उन सबको जब पढ़ना चालू करोगे तो वहां से क्रॉस रेफरेंस आपको मिलेंगे। तो मोटा मोटी आधे घंटे के अंदर 2017 से लेकर अब तक के जहां से जो भी तुमको क्रेडिट नोट के बारे में इश्यूज हुए हैं, कोई सर्कुलर इशू हुआ है, कोई नोटिफिकेशन इशू हुआ है, या आपको रूल जानना है, या आपको सेक्शन नंबर जानना है, आपको मोटा मोटी आधा घंटा मेहनत करोगे तो सारा फ्रीली आपको रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, वेब पेजेस जब पढ़ोगे तो फ्री में कर रहे हो तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, पेड पोर्टल्स में क्या होता है, आप क्रेडिट नोट लिखोगे तो वो आपको तुरंत आपको सेक्शन का रेफरेंस दे देगा, रूल्स का रेफरेंस दे देगा, आज तक उससे रिलेटेड जितने सर्कुलर, जितने नोटिफिकेशन है रेडीमेड वहां पहुंचा देगा। प्लस क्रेडिट नोट से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूटेड केस लॉज है अलग अलग स्टेट के, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गया केस तो वहां के, वो सब भी आपको डिस्प्ले में दिखा देगा। बट उसके लिए तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे, 20,000, 25,000 या 10,000 वॉट एवर एनुअल। अपने को फ्री में काम करना है।
इनिशियल लेवल पे। तो आप इस तरीके से थोड़ा रिसर्च कर सकते हो। बाकी एक बेस तो होगा जीएसटी में, एक आपका बेस होगा जीएसटी में, जैसे सेक्शन 34 है, टैक्स इनवॉइस चैप्टर है, वहां क्रेडिट नोट के बारे में आप पढ़ते हो, एक बेस आपका बना हुआ है। अब उसके बियॉन्ड आपको जाना है, जिसको आप अपने ऑफिस में यूज करना चाहते हो, क्लाइंट्स पे यूज करना चाहते हो, तो तरीका मैंने आपको बता दिया। प्लस इस पोर्टल पे आके कैसे आप एक्चुअल नोटिफिकेशन और एक्चुअल सर्कुलर पे जा सकते हो बिना एक भी रुपया खर्च किए, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।